पृथ्वीराज चौहान वीर गाथा। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के महान वीर योद्धाओं में से एक, मध्यकालीन भारत के राजपूत शासकों में अपनी वीरता, पराक्रम और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध हैं। वे चौहान वंश के शासक थे और उनका शासन 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर था। पृथ्वीराज की कहानी भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्यायों में से एक है, जिसमें देशभक्ति, साहस और संघर्ष की अद्भुत मिसालें देखने को मिलती हैं। पृथ्वीराज का प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरी देवी था। पृथ्वीराज ने बचपन से ही युद्ध कला, तीरंदाजी और घुड़सवारी में निपुणता हासिल की। वे एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा भी थे। चौहान साम्राज्य और विस्तार। पृथ्वीराज ने अपने पिता की मृत्यु के बाद केवल 13 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली। इस समय चौहान साम्राज्य का विस्तार राजस्थान, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक था। पृथ्वीराज ने अपनी कूटनीति और साहस के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनका सबसे प्रमुख युद्ध राठौड़ वंश के राजा जयचंद के साथ हुआ। जयचंद कन्नौज का शासक था और पृथ्वीराज का चचेरा भाई था। इन दोनों के बीच राजनीतिक और पारिवारिक मतभेदों के कारण शत्रुता पैदा हो गई। सैयदों और तुर्कों से संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ हुआ। मोहम्मद गोरी तुर्की का एक महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने भारत पर आक्रमण किया। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया। ये युद्ध भारतीय इतिहास के गौरवशाली युद्धों में से एक है, लेकिन मोहम्मद गोरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज के सहयोगियों की कमी और जयचंद की गद्दारी के कारण गोरी ने विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाया गया। वीरता और बलिदान। गजनी में बंदी अवस्था में भी पृथ्वीराज ने अपना स्वाभिमान बनाए रखा। ऐसा कहा जाता है कि गोरी ने पृथ्वीराज की वीरता का अपमान करने के लिए उनकी आंखें फोड़ दी, लेकिन पृथ्वीराज ने चंद्रबरदाई, जो उनके घनिष्ठ मित्र और कवि थे, की मदद से अपनी वीरता का प्रमाण दिया। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को काव्य के माध्यम से संकेत दिया और उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाकर गोरी को मार गिराया। इसके बाद पृथ्वीराज ने अपने जीवन का अंत कर दिया। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की वीरता, प्रेम और संघर्ष की कहानियों का वर्णन है। ये ग्रंथ भारतीय साहित्य और इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। पृथ्वीराज का योगदान। पृथ्वीराज चौहान ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक धर्मपरायण शासक भी थे। उनका जीवन संदेश देता है कि साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। पृथ्वीराज का स्मारक। आज भी पृथ्वीराज चौहान को भारतीय इतिहास के महानायक के रूप में याद किया जाता है। राजस्थान और दिल्ली में उनके नाम पर कई स्मारक बनाए गए हैं। उनके बलिदान और वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। निष्कर्ष। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और स्वाभिमान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना ही सच्ची वीरता है।